नहीं, बिल्कुल मायने हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट सर्विलेंस कैपेबिलिटी ना के बराबर है, ना के बराबर है। और जो थोड़ी 1% है वो भी पिगी बैकिंग ऑन द चाइनीज, जैसे हम बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान पॉन है। पाकिस्तान एक पॉन है, एक मोहरा है बहुत छोटा सा। कभी पैसे के लिए अमेरिकन से इस्तेमाल होता है अफगानिस्तान में, कभी चाइना से पैसे लेके भारत के खिलाफ। पाकिस्तान का खुद का वजूद नहीं है। और तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने पाकिस्तान को रेस का घोड़ा समझ के उसको पैसे लगा दिए और उसने बोला कि हम पैसे देते रहेंगे, हम हथियार देते रहेंगे, ये इंडिया से लड़ता रहेगा, ये बाप बाप चिल्ला गया। ये गौरव आर्या जो कह रहे हैं वो समझ लीजिए, पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है। असल में वो प्रॉक्सी सूटेबिलिटी के हिसाब से बनता रहता है, कभी वो अमेरिका का प्रॉक्सी बनता है, कभी चाइना का प्रॉक्सी बनता है। इन दिनों चाइना का प्रॉक्सी है और हिंदुस्तान ये समझता है कि कहां तक जाना है और किसके बाद आगे कदम बढ़ाना, वो हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव है। जरा ये देखिए, पिटने के बाद पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है, भारत पर हमले का झूठ फैला रहा है पाकिस्तान, झूठे वीडियो, झूठे तथ्य सर्कुलेट कर रहा है और ये शायद उसके यहां डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, वरना वो होने लगेगा, पाकिस्तान जिंदा भाग होने लगेगा। जिंदा भाग मुनीर, जिंदा भाग शहबाज, जिंदा भाग। और ऐसा जिंदा भाग ना होने लगे इसलिए इस प्रोपेगेंडा को वो जिंदाबाद कर रहा है। भारत सरकार ने अफवाह का पर्दाफाश किया है। अब जरा उस पर फिर से आ जाएं, वो प्रॉक्सी होने वाली बात को गंभीरता से समझिए कि तुमको जो इतने सामान दिए हैं उसको इस्तेमाल करो। हमारा सामान भारतीय बाजारों में नहीं खप रहा है, भारत इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर गड़बड़ फैलाओ, वहां जाने वाले इन्वेस्टमेंट को अस्थिर करो, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कहीं दूसरी जगह भगाओ। और इस काम के लिए जब पाकिस्तान को आगे भेजा गया, जब आपको मालूम होता है, जब आप मोहल्ले में भी कहीं आप देखते हैं, मान लीजिए कोई एक खानदानी आदमी है, कोई एक शरीफ आदमी है, वो चला जा रहा है अपने बच्चों और परिवार के साथ कहीं, उसको अचानक रोककर कोई एक फटेहाल भिखमंगा किस्म का बदमाश आता है वहां और अचानक उसके साथ पंगे लेता है। आपको उस बदमाश को सबक सिखाना पड़ता है, उसको लगाने पड़ते हैं 3-4, लेकिन फिर आपको यह भी मालूम होता है कि आप भिखारी, कंगाल और उसके लेवल के आदमी नहीं हो, तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि कहां पर फिर अपनी फैमिली को लेकर आपको आगे बढ़ जाना है और भिखमंगे को उसके हाल पर छोड़ना है। अब ये भिखमंगे को यह भी बता दिया है कि अगली बार आओगे और ऐसी हरकत करोगे तो ऐसे पड़ेंगे, इससे ज्यादा पड़ेंगे सर। लेकिन एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सुन जू वाला देश जो है, जो सामने आकर चीजें नहीं कर, देखिए जहां भी कॉन्टैक्ट लेस वॉर होगा वहां पर समस्याएं होंगी, जहां कॉन्टैक्ट वाला वॉर होगा, पाकिस्तान को पहले भी उसकी हैसियत दिखाई है, 65-71 में दिखाई, 99 में दिखाई है और अब तो दिखाई ही दी है। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वाला खेल है, ये सामने तो दिखता नहीं है, जनता को, बाकी लोगों को एकदम से वैसे सामने समझ में नहीं आता। इसकी जरा वो निटी-ग्रिटीज हमारे दर्शकों को जरूर बता दिए जो उनको जानना चाहिए। देखिए, हम अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को एनालाइज कर देखेंगे तो आप ये जरूर पाएंगे कि इसके पीछे चाइना क्यों है। देखिए, हमारे सिर्फ बोल देने से तो नहीं काम चलेगा ना, उसका कोई रीजन होना चाहिए। चाइना क्लैरिटी से देख रहा है कि पहली बात, भारत अब रुक रहा किसी से। आप ये जो बात कह रहे हैं, इंडिया रुक नहीं रहा है। हाँ। इसी पर ये खबर बता दूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। 7 मई को हुए ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा है, मारे गए 5 आतंकियों के नाम का खुलासा। कंधार कांड का आरोपी यूसुफ भी मारा गया है। कंधार कांड का आरोपी यूसुफ मारा गया, मुंबई हमले का आरोपी जुंदाल भी मारा गया। तो इस बार तो वो हुआ है, आपने देखा है वहां पर जो मातम मनाया गया है, हालांकि वो मातम वहां की आर्मी तक मना रही थी और दुनिया को एक बार फिर पता चला है कि इनका आतंक का और वहां के लोगों का कैसा चोली दामन का संबंध है, आर्मी हो या वहां की सरकार। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण कही जा रही है वो आगे बोलिए सर। वो बात ये है कि देखिए, जो इस सब के पीछे चाइना क्यों है। हाँ। क्योंकि चाइना को दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया रुक रहा। हाँ। अपने इंटरनेशनल रुतबे में इंडिया रुक रहा। यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की तरफ इंक्लाइंड है। क्वाड को ले ले तो वर्ल्ड की एक और जो पावर्स हैं वो इंडिया के तरफ इंक्लाइंड है। इवन जो उसका सो कॉल्ड दोस्त रशिया जो है वो इंडिया से रिलेशन तोड़ नहीं रहा। अब आप इंडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे? पाकिस्तान नहीं सर, लेकिन एक बात बताइए, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए अगर ये किया जा रहा है तो क्या इस ग्रैंड डिजाइन को समझने, हर एक चीज को समझने और उस पर एक्ट करने का एक जंक्चर होता है, एक टाइम होता है। हिंदुस्तान ने जिस जंक्चर में अभी जो कदम उठाया, वाज दिस द एप्रोप्रिएट जंक्चर? गौरव आर्या, मैं ये तो नहीं कह सकता एप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर मुझसे पूछें दिल की बात तो मैं ये चाहता कि थोड़ा सा और एग्जैक्टली ये लड़ाई जो है कम से कम 10-15 दिन और खिंचती और 10-15 दिन प्रॉपर कील ठोक के। लेकिन बात यह है कि जो डिसीजन मेकर्स है भारत के, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हम लोग वही इंफॉर्मेशन जो मीडिया में अवेलेबल है, हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। हम तो वहां पे नहीं खड़े सरगोदा एयरबेस के आगे कैमरा लेके कि साहब क्या हो रहा है। जो ब्रेकिंग न्यूज आई उस पर अपना रिएक्शन हमने दिया। लेकिन मैं चाहता एज अ सिटीजन की
करीब 2 हफ्ते 15 दिन और आराम से लड़ाई चलती, उससे क्या होता कि पाकिस्तान को वी वुड हैव बीन एबल टू इन्फ्लिक्ट परमानेंट डैमेज ऑन पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान फिर यूटर्न नहीं ले सकता था। अभी पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज हुआ है, लेकिन एक होता है ना कि दिल पे मरहम वाला, थोड़ी सी आपके घाव पे मरहम लगा है, लेकिन जो आपके कलेजे में भी ठंडक पड़नी चाहिए उसके लिए अभी इंतजार है, और भारत ये जानता है कि वो इंतजार है, इसीलिए ये प्रतिशोध जारी रहेगा। ये बात भी तय कर दी गई है कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता था कि 3 और चीजों को खुलासा हुआ है। हाँ। जो उसको दी थी HQ9 दिया था, HQ9 चाइनीज, हाँ। उसको PL-15 दिया था, हाँ। चाइनीज, हाँ। उसको JF-17 भी दिया था, चाइनीज। किस पे लगा के चलाओ। हाँ। बिकने तीनों बंद चला हो गए लिए। सर, बिकने बंद हो गए। HQ9 पिट गया, 2 मार दिया ऐसे ही। JF-17 से चलाया, वो गिर गया बिना उसको कुछ एक्सप्लोजन के। अब उसने सोचा होगा ये जो हमने झूठ की लंबी चौड़ी दुकान बनाई थी कि और लोग भी खरीदेंगे, ये गलत आदमी के हाथ में दे दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिकना बंद हो गया। अगर आप आज देश के मानस से पूछें, जैसा गौरव आर्या कह रहे थे, अगर आप ये पूछें कि हमने जो फैसला लिया है, फैसला लेते हैं आप, लेकिन क्या इस जंक्चर पर यह फैसला आपको ठीक लग रहा है? हर कोई यही कहेगा कि हमारे जख्मों पर निश्चित रूप से मरहम लगी है। पहलगाम के बाद जो हम चाह रहे थे वो होता हमने देखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और मार पड़नी चाहिए थी, इसको और मार पड़नी चाहिए थी। हर आदमी के मन से आती आवाज आज है। लेकिन ये भी जो बात कह रहे हैं गौरव आर्या, वो महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास हमसे ज्यादा चीजों को समझने के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके बेसिस पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एप्रोप्रिएट जंक्चर कब किस कदम को लेने का कब है, कहां है। तो एक होती है भावनाएं, भावनाएं निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप भावनाएं नहीं रखते हैं तो जैसा गौरव आर्या कहते हैं कि फिर आप लाश हैं, लेकिन भावनाओं के साथ आप अगर लाश नहीं है तो भेजा भी रखते हैं। भावनाओं और भेजे का ये कॉम्बिनेशन आपको लेकर चलना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता था, हम ये भी मानते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा बुद्धि शक्ति भी है, ये भी मानते हैं। तो उन्होंने अगर कोई कलेक्टिव डिसीजन लिया है तो बहुत सोच समझ के देश के हित में, देश की प्रोग्रेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए लिया होगा, उसको हम नमन करते हैं। लेकिन आज एक आपके माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये जय हिंद की विजय है, ये सीज फायर नहीं है, ये जीत फायर है। क्योंकि हमने अपने शर्तों पर पानी बंद नहीं, खोला नहीं। उनके 3 जो मेन वेपन्स लेके आए थे कि हम आपके ऊपर तहस नहस कर देंगे, उसको दिखा दिया। चाइना वाले भी सहम गए। अब उस तरफ से भी आप देखेंगे शांति आएगी, वो भी समझेंगे इनसे पंगा नहीं लेना, कि उनके पास वही चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरे विश्व को आपने बताया कि आप ये न्यूक्लियर का जो झंडा हिलाते हैं, इसके हम बहकावे में आने वाले नहीं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। इसके बहकावे में आने वाली बात नहीं है सर, ये मेन चीज है। हाँ, ये मेन है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर वर्सेस न्यूक्लियर पावर, ये पहला कॉन्फ्लिक्ट है कि आपने कहा हम बम चला देंगे, हमने कहा चलाओ। ये है वीरता। बाय द वे दिनेश, आप जो बात कर रहे थे ना वाटर स्ट्राइक पर, सभी बता रहे हमने पानी रोका नहीं। आज मैं किसी ने मुझे कॉल किया था अपना व्हाट्सएप पे पाकिस्तान से कि एक शो कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, शो कहाँ, आप तो वो शंकराचार्य और हजरत बल पर अपनी मिसाइल मार रहे हो। कहता नहीं सर, वो वाटर स्ट्राइक थी ऑन डल लेक। मैंने कहा यार ये क्या बोला तूने? सर ये भी बोला ये हमारे यहाँ ये चल रहा है सर, वाटर स्ट्राइक थी। नहीं, मसला ये भी है कि वो चलाते हैं दाएं तो जाती है बाएं। उनका हमारा प्रिसीजन क्या है ये भी उन्होंने जान लिया है, और उनकी हैसियत क्या है वो भी। असल में हैसियत का शब्द का इस्तेमाल तो होना चाहिए, जो इज्जतदार आदमी होता है उसकी औकात क्या है वो बहुत अच्छे से उसको बता दी गई है। और ये भी बता दिया गया है कि थप्पड़ ऐसे उठा हुआ है, फिलहाल हमने रोका है, लेकिन अगर फिर से वो हरकत की तो इस बार गाल भी साबुत नहीं बचेगा। प्रतिशोध जारी है। धन्यवाद।